भाई उमराव जी, धन्यवाद, आपने मौका दिया, अध्यक्ष महोदय ने मौका दिया, लेकिन मेरा जोश और उत्साह तो मरने के डर से पहले ही मर चुका है। अब उसको मैं लाऊं कहां से? अब तो मैं अपने आप में जोश उत्साह को खोज रहा हूं, अपने आप में अपने आप को खोज रहा हूं, तो उसको मौत और यमदूत के हाथ में पा रहा हूं। बंधुओं, बचपन से कष्ट को देखा, दुख को देखा। 5 वर्ष की उम्र में माता पिता को खोया, किसी तरह से पल गया, दुनिया में खोज रहा है, इस संस्था उस संस्था, ये बैठक वो बैठक, ढूंढ रहा हूं, ये संत वो महात्मा, आखिर है कहां सुख, नहीं मिल पा रहा है। आज भी मैं यहां आया हूं ये सोच के कि बड़े बड़े सामाजिक चिंतक, जीवन के बड़े बड़े अनुभव लिए हुए आदमी जो राजनीतिक सत्ता से दूर अलग सोच रहे हैं, अलग चिंतन कर रहे हैं, मानव जाति को, दीन दुखियों को कुछ देने की स्थिति में है। मैं चाहता हूं मेरा कष्ट वहां जाके कम हो जाए, और माननीय इंजीनियर साहब ने उसको कई गुना बढ़ा दिया, मेरे बाल बच्चे समेत सबको मौत के मुंह में पहुंचा दिया। नहीं पहुंचाया तो कम से कम दिखा दिया कि तुम मरने जा रहे हो सबके समेत। धन्यवाद है उनको, वास्तव में उन्होंने आंख खोली है, और लगता है कि रोटी के 2 टुकड़े के लिए हम लोग उसको ठग रहे हैं, उसको ठग रहे हैं, सब एक दूसरे को ठग रहे हैं। मैं वकालत में से आता हूं, सब कोई जानते हैं ये झूठ सच की खेती करते हैं, जो थोड़े से पैसे के लिए रोज झूठ बोल देते हैं। मैं जैसे जान पा रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन एक तरफ है, मुझे लगता है जितने लोग आए हैं सारे लोगों के बीच एक तरफ है, और वो तरफ है आत्मरक्षा की, सुख की, चाहत की, और वो मिल नहीं पा रहा है। मुझे लगता है ये है आज उन्होंने जो रखा हमारे यहां, हमारे भारत में जो प्रकृति से प्रेम है, सूर्य, हवा, पहाड़, पौधे, गौ माता, सबकी पूजा, उसको संसार भूल गया, उसको झुठला दिया, हम गुलाम हो गए, और जो भौतिकवादी लोग थे वो शोषण के रास्ते पे चले गए। परिणाम आज दुनिया की ये दशा। हमको लगता है जो हमारी पारिवारिक जीवन पद्धति थी, उन्होंने बताया, तो हमारे यहाँ होता है कि पहले बीमार बुजुर्ग, फिर सामर्थ्यवान लोगों के लिए बचे तो खाएं या भूखे सो जाए। हम अपनी पद्धति को भूल गए। इसलिए मेरा मानना है कि आज दुनिया को एक कष्ट से उबारने के लिए भारत को सबसे आगे जाना होगा, और अपने पुरातन पद्धति को आगे लाना होगा, और भारत की पद्धति अगर आगे जाएगी तो दुनिया की सुरक्षा हो सकती। हम भूल गए हैं, हम दुनिया को दे सकते थे, दुनिया को दे रहे थे, दुनिया वालों ने हमको देने के काबिल रहने नहीं दिया। हमारी संस्कृति छिन गई, हमारे पास जो शांति के रास्ते थे वो छिन गए, और हम उनके रास्ते पे चल दिए। वो विनाश के रास्ते पे जा रहे थे, हम बेवकूफ हो गए, और हम उनके पीछे विनाश के रास्ते पे चल दिए। हमको लगता है कि प्रकृति के साथ जो समन्वय की स्थिति था भारत के लोगों का, उसको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, दुनिया को समझाने की आवश्यकता है। और जब जब हमने कोशिश किया है, उसमें सफलता मिली। स्वामी विवेकानंद इस बात को अमेरिका में जाके गुलाम भारत के समय में रखा, तो दुनिया उसको माना और समझा। हमें लगता है इंजीनियर साहब, मनीष बाबू, आप समर्थवान लोग हैं, इस विषय को बड़े पैमाने पर दुनिया के सामने रखिए। भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हो तो सिर्फ अपनी रक्षा ही नहीं, दुनिया की रक्षा हम कर सकते हैं। ऐसे बैठे 100 लोग भी बड़े ही ज्वलंत मुद्दे सामने उठाए हैं आपने। इतना तो हो गया है कि जीवन का बहुत बड़ा दुख आपने मिटा दिया आंख खोल के। मरने का दुख जब सामने आया तो छोटा छोटा सारा दुख आज खत्म हो गया। मैं चाहता हूं कि राजनीतिक सत्ता वाले को गाली ना देके राजनीतिक सत्ता हासिल करने की आवश्यकता है। ऊंचे मंच पर इस बात को उठाने की आवश्यकता है
आज ये बात ओबामा समझ जाए और ये पूरी दुनिया को समझाना चाहे, वो समझा दे सकता है। मैं मानता हूं कि राजनीतिक सत्ता के हाथ में बहुत शक्ति है, वो बहुत बात को बल से भी समझा दे सकता है। वो जब वह स्वयं नहीं समझा है तो दूसरे को समझा क्या सकता है, बचा क्या सकता है। आज बढ़ती आवश्यकता है कि हम सारे लोग इस बात को उठाएं, भिन्न भिन्न मंचों से उठाएं और भारत के पुरातन जीवन पद्धति को लोग अपनाएं। पुनः एक जो शांति का वातावरण यहां से चलता था, सारी दुनिया को यहां से रोशनी प्राप्त होता था, यज्ञ और हवन होता था, गौ और गंगा की पूजा होती थी, उस संस्कृति की आवश्यकता है। हमें लौटना पड़ेगा अपने पूर्वजों के दिए हुए ज्ञान की ओर, और जब हम वहां लौटेंगे मुझे लगता है व्यापक समस्या का समाधान हो सकता है। आपने कहा कि उसका अब पुराने ग्रंथों में, पुराने वादों में अब निराकरण नहीं है। मुझे लगता है हमारे धर्म ग्रंथों में इसका निराकरण निहित है, हमारे संस्कृति में इसका निराकरण निहित है। हमको वहां जाने की आवश्यकता है। अगर पुरातन भारतीय संस्कृति को, धर्म को पुनर्जीवित करके दुनिया के सामने लाया जाए तब दुनिया की रक्षा कर सकते हैं। गौ और गंगा के सबको सामने रख के दुनिया की रक्षा कर सकते हैं। प्रकृति की पूजा करके, प्रकृति से समन्वय स्थापित करके दुनिया की रक्षा हम कर सकते हैं। ये देने की क्षमता भारत को है, इस यहाँ की संस्कृति को है, यहाँ के आध्यात्म में बात छुपी हुई है। मैं यही रख सकता हूँ। धन्यवाद।